नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो के साथ में। यहाँ पे शिक्षक भर्ती परीक्षा 2026 के लिए हिंदी व्याकरण में जो पर्यायवाची का टॉपिक रहता है उसके यहाँ पे टॉप 50 क्वेश्चंस को लेके बात करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ये रहेंगे 2010 से लेके 2025 की परीक्षाओं में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं हिंदी व्याकरण से संबंधित, जिसमें पर्यायवाची अपना मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक में से एक माना जाता है। और आपको पता होगा कि जहाँ पे भी टीचर की भर्ती हो या जहाँ पे भी रीट की भर्ती हो या बात करूँ एसआई की भर्ती हो, वहाँ पे आपको हिंदी व्याकरण आप मान के चलिए कि कहीं पे भी आपके अगर हिंदी शब्द जुड़ जाता है तो वहाँ पे हिंदी व्याकरण में पर्यायवाची शब्द जो है वो यहाँ पे मोस्टली आता ही है आपके। तो बिना किसी देरी के 50 प्रश्नों की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न हमारा जो रहेगा कि यमुना का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है। यमुना का इनमें से जो पर्यायवाची है, अर्कजा यमुना को कहते हैं, कृष्णा को भी यमुना कहते हैं, कालिंदी भी इसको कहा जाता है, लेकिन ध्रुवानंदा जो इसको नहीं कहते हैं। 4 नंबर ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 2 है कि किस विकल्प के सभी शब्द मछली के पर्यायवाची हैं। तो मछली के यहाँ पे बात करें जो है सेरंद्री, कृष्णा ये नहीं है भाई, मछली के नहीं है। स्वसा, कलत्र, क्रमणी भी नहीं है। अली, सटपद और चंचरिक भी जो है वो मछली के पर्यायवाची नहीं है। मछली को सलकी भी कहते हैं, कामध्वज भी कहते हैं और कंटकी भी कहते हैं। 4 नंबर ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 3 पे चलते हैं कि नदी का पर्यायवाची कौन सा इनमें से नहीं है। पहला ऑप्शन है सरिता, तरंगिणी, तरणी और निर्झरणी। पर्यायवाची देखो, नदी सरिता को भी कहते हैं, तरंगिणी भी वो कहलाती है, निर्झरणी भी वो कहलाती है, लेकिन तरणी ये जो बड़ी मात्रा आई है यहाँ पे ये इसको नहीं कहा जाएगा। 3 नंबर ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर नेक्स्ट जो रहेगा कि नाव का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है। पहला ऑप्शन है वाहिनी, तटिनी, तरुणी और तरणी। तो यहाँ पे देखा होगा तरणी यानी जो है वो ये नाव का पर्यायवाची रहता है। वाहिनी है, तटनी है, तरुणी है, ये नाव के पर्यायवाची नहीं है। 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है। तोय, तड़ाग और आपगा। देखिएगा ये ही नहीं है यहाँ पे। तड़ाग यानी तालाब होता है, आपगा यानी नदी को कहते हैं। 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पे गलत आ रहा है। स्पृहा, इप्सा, वांछा ये भी सही है। निलय, सदन, निकेतन ये भी सही है। कोविद, शुद्धि और बुद्धि ये भी सही है। यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन जो आ रहा है उसमें 2-3 के पर्यायवाची शामिल है, जो कि इसमें शामिल नहीं है, अपने पर्यायवाची नहीं है ये। 1 नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि खिड़की का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है। पहला ऑप्शन है वातायन, बिल्कुल खिड़की का पर्यायवाची है। गवाक्ष भी इसको कहते हैं, झरोका भी कहते हैं, लेकिन द्वार जो है खिड़की से अलग होता है। तो 4 नंबर ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किसमें सभी शब्द पर्यायवाची हैं आपस में। तो आपको पता होगा कि शची है, सहस्राक्ष है, पर्वतारी है, मध्वा है, ये सभी पर्यायवाची जो है परस्पर नहीं है। ये भी मधुकर है, अलिंद, चंचरिक ये भी नहीं है। हस्ती है, द्वीप है, सिंदूर है, वरुथ ये भी नहीं है। विद्युत, शंपा, चकपा और दामिनी जो है वो भी यहाँ पे नहीं है। तो इसमें चारों की चारों विकल्प जो है वो गलत आ रहे हैं। कोई भी परस्पर जो है पर्यायवाची नहीं है, तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन जो है राइट नहीं होगा। चलिए अगला प्रश्न जो है, घर का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो यहाँ पे प्रसाद यानी महल होता है। यहाँ पर ग्रह, ग्रह ये वाला है, ग्रह यानी घर होता है। 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही रहेगा। सदन जो है, सदन यहाँ पे घर का पर्यायवाची नहीं है। ग्राम जो है वो भी नहीं है। 2 नंबर ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि पर्यायवाची शब्दों के संदर्भ में कौन सा युग्म असंगत है। गलत युग्म है तो वो रहेगा बुद्धि है। बुद्धि का भूसर, द्विज और विप्र यही असंगति इसमें आ रहा है। तो 1 नंबर ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। मूंगा का देखो प्रवाल, रक्तमणि, विद्रोम भी कहते हैं। कल्प वृक्ष को मंदार, पारिजात और सुरतरु भी कहते हैं। कुबेर को निर्वाहन, एक कुंडल और वे श्रवण जो है वो इसको कहा जाता है। 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि आदर्श का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है। तो आदर्श का पर्यायवाची इन चारों में से जो यथार्थ शब्द आदर्श का पर्यायवाची नहीं है। प्रतिमान, मानक और प्रतिरूपी आदर्श के पर्यायवाची माने जाते हैं। अगला है कि इच्छा का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है। तो इच्छा का देखो इनमें से आकांक्षा भी कहते हैं, मनोरथ भी कहते हैं, स्पृहा भी कहते हैं, लेकिन मनोज नहीं कहते हैं। तो 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है। किस में नहीं है भाई। पहला ऑप्शन है गलत,
अशुचि और लुप्त। यहाँ पर परस्पर ये पर्यायवाची नहीं है, 1 नंबर ऑप्शन ही हमारा राइट आंसर आ रहा है। दूसरा है व्याल, उरग और पनग है, ये सही है। रजनी है, यामिनी है और निसी है, रात्रि के वाले आ रहे हैं। रश्मि है, अंशु है और मयूख है, यहाँ पर भी ये सही आ रहे हैं। अगला प्रश्न जो रहेगा कि रीजू का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है, तो रीजू का होता है सीधा 1 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि द्रौपदी का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है। द्रौपदी को याज्ञसेनी भी कहते हैं, सेरंद्री भी कहते हैं और कृष्णा भी कहते हैं, लेकिन पांचालिका नहीं कहते। पांचालिका नहीं कहा जाता। 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि शब्द व उसके पर्यायवाची बेमेल जोड़े का आपको चयन करना है। तो बेमेल जोड़ा देखो, आम्र का रसाल यहाँ पे राइट है। आनंद का वाशव नहीं होता है, ये वाला ऑप्शन 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही आ रहा है। रमा यानी लक्ष्मी, वासु सखा, कृषाणु सही आ रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है। तो कमल का पर्यायवाची यहाँ पे अज नहीं आ रहा है, 3 नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस विकल्प में परस्पर पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो यहाँ पे देखिएगा अमृत पीयूष बिल्कुल है, चंद्रमा को विदु है, हंस और अहि ये दोनों ही यहाँ पे विपरीत हैं, हंस और अहि यानी सर्प होता है। तो यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि पेड़ के पर्यायवाची कौन से हैं। यहाँ पे पेड़ देखो वीटप और द्रुम, ये पेड़ के दोनों पर्यायवाची हैं, 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। वृक्ष, अरण्य ये सारे जो है वो यहाँ पे गलत आ रहे हैं, लेकिन वीटप और द्रुम जो है वो यहाँ पे सही रह रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि किस क्रम में सही पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग नहीं हुआ है। दिन वाला यहाँ पे सारे के सारे दिन है, वाशर है, दिवस है, ये सारे के सारे सही आ रहे हैं। दूध वाले में देखो जल वाले शामिल हो रहे हैं, तो ये वाला ऑप्शन गलत आ रहा है, जो कि यहाँ पे हमारा राइट आंसर भी रहेगा। तो तरु वृक्ष ये बिल्कुल सही है। मयूर वाले भी जो है वो यहाँ पे सही आ रहा है, 2 नंबर ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस क्रम में सेना का पर्यायवाची है। तो सेना का पर्यायवाची जो है वो अपने 4 नंबर ऑप्शन में चमू यानी सेना होती है, जो कि यहाँ पे राइट आंसर है 4 नंबर। चलिए अगला प्रश्न है कि किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है। तो जगदीश, प्रभु, ईश्वर बिल्कुल राइट आंसर है। श्वान, श्वा और कुकुर ये भी यहाँ पे परस्पर पर्यायवाची हैं। काका, काक, पाली, कोयल और कोकिल ये भी बिल्कुल कोयल के पर्यायवाची हैं। सुग्गा, पिक, अब ये पिक और मधुप ये तीनों के जो 3 प्रकार के आ रहे हैं, तो 4 नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि रस्सी का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। तो रस्सी को रसज्ञा नहीं कहते। गुण, रज्जू, डोर ये सब के सब रस्सी के पर्यायवाची हैं, 1 नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है। रजनी, यामिनी, त्रियमा बिल्कुल पर्यायवाची हैं। अतिज्र, अमीकर और औषधीश ये भी पर्यायवाची हैं। अर्णव, उददी, नदीश भी आपस में पर्यायवाची हैं। धनुष, कोदंड और उरग ये यहाँ पे गलत आ रहा है, सारे के सारे अलग अलग के आ रहे हैं, तो यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नौकर का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है। तो नौकर का पर्याय की बात करें तो वो भृत्य रहता है, भृत्य यानी नौकर होता है। चलिए अगला सवाल है कि मोर का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है। तो मोरी सारंग भी कहते हैं, मयूर भी कहते हैं, केकिक भी कहते हैं, लेकिन केसरी नहीं कहते। 4 नंबर ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर नेक्स्ट रहेगा कि कौन सा शब्द आकाश का पर्यायवाची है। तो आकाश का पर्यायवाची व्योम ही है, 1 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आग का पर्यायवाची इसमें से कौन सा है। तो अनल यानी आग होती है भाई, 2 नंबर ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पर्यायवाची शब्दों के संदर्भ में अनुचित युग्म को आपको पहचानना है। पहला है किरण, रश्मि, मयूख, अंश बिल्कुल सही है। स्वर्ण का कुंदन, हिरण्य, पारावत नहीं होता है भाई, ये वाले गलत आ रहे हैं। कृष्ण का मुरारी, कंसारी और वार्णे भी कहते हैं। कोवा को करठ, पिशुन और बलीमुख भी कहते हैं, तो हमारा 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे गलत आ रहा है। अगला प्रश्न है कि इनमें से किस विकल्प में दिए गए शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है। तो जननी, प्रशु, अम्बा सही है। मेंढक, दादुर, मंडूक भी सही है। जीवा, रसना और अक्षी यहाँ पे गलत आ रहा है। हस्त, कर और पानी यहाँ पे सही है, तो 3 नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर नेक्स्ट रहेगा कि किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं। पावक और अनिल ये यहाँ पे परस्पर पर्यायवाची नहीं है, क्योंकि पावक यानी अग्नि होती है, अनिल यानी हवा होती है। दशन और रदन ये बिल्कुल सही है, आपस में पर्यायवाची है। प्रस्तर, उत्पल भी नहीं है। भुजंग और पन्नगारी ये भी यहाँ पे परस्पर पर्यायवाची
नहीं है, तो 2 नंबर ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर जो नेक्स्ट रहेगा कि बाल का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है, तो कच यानी बाल होता है, कुंतल यानी बाल होता है, अलग यानी बाल होता है, लेकिन सीखी यहाँ पे नहीं है, तो 2 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है। आत्मजा, दुहिजा, दुहिता यहाँ पे बिल्कुल परस्पर पर्यायवाची हैं। उपल और परस्तर भी हैं, अरविंद और पुंडरिक भी हैं। 2 नंबर ऑप्शन वाले चक्षु और मयंक नहीं है, तो 2 नंबर ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर नेक्स्ट रहेगा कि किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है, तो पुत्री, सूता और तनय, तनय यहाँ पे पुत्र के लिए आता है, 1 नंबर ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। गंगा, भागीरथी, मंदाकिनी परस्पर पर्यायवाची है। तलवार के तलवार, शमशीर असी है। रवि के भास्कर, दिनकर भी इसको कहा जाता है। सवाल नंबर 34 रहता है कि माता के पर्यायवाची कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे श्वेशा, वामा, शोद्रा माता के नहीं हैं, ये वाला ऑप्शन भी गलत है। 2 नंबर ऑप्शन भी गलत है। 3 नंबर में देखो परशु है, अंबिका और जननी, 3 नंबर ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 35 है कि किस विकल्प में सभी शब्द पृथ्वी के पर्यायवाची हैं, तो यहाँ पे जो है पृथ्वी के सारे पर्यायवाची, पहला ऑप्शन गलत आ रहा है, दूसरे वाले में सारे के सारे ऑप्शन सही हैं, और तीसरे ऑप्शन में भी गलत आ रहा है, और चौथा ऑप्शन में भी यहाँ पे गलत है, तो 2 नंबर ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें सारे के सारे विकल्प पृथ्वी के पर्यायवाची रहते हैं। अगला प्रश्न है कि पुत्र के पर्यायवाची कौन से हैं, तो पुत्र को तनय और नंदन भी कहते हैं, 1 नंबर ऑप्शन ही हमारा सही आंसर आ रहा है। चलिए अगला प्रश्न है कि किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं, तो अग्नि, विहि, अनिल नहीं है परस्पर पर्यायवाची। पाषाण, अश्म, उत्पल भी नहीं है। व्योम, नभ और अंबर, बिल्कुल आसमान के तीनों सही आ रहे हैं, तो 3 नंबर ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से पुत्री शब्द के पर्यायवाची शब्दों का समूह आपको बताना है, तो पुत्री शब्द में देखो ये वाले वसुधा यानी पृथ्वी आ जाता है। इधर बात करें तो इधर अचला पृथ्वी आ जाता है। इधर बात करें तो यहाँ पे शाम जो है वो यहाँ पे गलत आ रहा है, लेकिन चौथे ऑप्शन में तनया है, आत्मजा है, नंदिनी है और तनुजा है। 4 नंबर ऑप्शन में सारे के सारे जो है पुत्री के पर्यायवाची रहते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है, तो यहाँ पे देखिएगा पहले ऑप्शन ही जो है वो पर्यायवाची का आ रहा है, सही आ रहा है, दूसरा भी सही आ रहा है, तीसरा भी सही आ रहा है, लेकिन सिंधुजा और गिरा जो है वो यहाँ पे परस्पर पर्यायवाची नहीं है। 4 नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस विकल्प के में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है, तो यहाँ पे राधा, कमला और हरिप्रिया, ये वाला ऑप्शन ही गलत आ रहा है, परस्पर पर्यायवाची नहीं है, 1 नंबर ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 41 पे चलते हैं कि संगत विकल्प आपको, सही विकल्प आपको छांटना है। सूर्य, शूर, इंदिवर, अर्णिव, ये गलत ऑप्शन है। आम का बात करें तो करभक, सहकार, अतिशोरभ, अमी, ये भी गलत है। चंद्रमा का अमीकर, अब्दिजा, स्वयंभू, मृंगाक, ये भी गलत आ रहा है। कामदेव को मदन, कंदर्प, प्रद्युम्न और मकर ध्वज भी कहते हैं। 4 नंबर ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर नेक्स्ट जो रहता है कि पानी का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है, तो पानी को देखो द्रव्य नहीं कहते हैं, 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कौन सा शब्द पर पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन सा वाला सही आ रहा है, तो यहाँ पे पर्यायवाची शब्द, अच्छा प्रश्न ही गलत आ रहा है क्या, कौन सा का पर्यायवाची शब्द में से कौन सा, अरे ये तो प्रश्न ही गलत है भाई। चलिए इसके लिए आपसे माफ़ी चाहते हैं, ये प्रश्न ही गलत आ गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि किस विकल्प में सभी शब्द सरस्वती के पर्यायवाची नहीं है, सॉरी सरस्वती के पर्यायवाची नहीं है, हाँ नहीं है पूछा है यहाँ पे। तो पहला ऑप्शन है गिरा, हंसवाहिनी, बिल्कुल सरस्वती के पर्यायवाची हैं। वागीश्वरी और वांगमयी भी कहते हैं। सुरभि और वीणा पाणी, बिल्कुल इसको नहीं कहते हैं, वीणा पाणी और सुरभि, 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे गलत आ रहा है। शारदा और भारती भी जो सरस्वती के पर्यायवाची रहते हैं। अगला प्रश्न है कि इनमें से ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द जो है वो वीरंची यानी ब्रह्मा जी है वो कहा जाता है। 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बादल शब्द के सभी पर्यायवाची शब्द कौन से समूह में है, तो बादल का देखो नीरद है, जलद है, वारिद है, 2 नंबर ऑप्शन ही हमारा यहाँ पे सही आ रहा है। इधर समुद्र का आ गया है बीच में ही, यहाँ पे भी समुद्र का आ गया है, और यहाँ पे भी जो है जय वाला वारिज आ गया है, तो जय यहाँ पे नहीं आएगा, दय वाले जो होते हैं लास्ट में वो यहाँ पे जल के अगर दय लगता है तो वे बादल के पर्यायवाची बन जाते हैं। अगला प्रश्न है कि परिजात का पर्यायवाची आपको बताना है, तो परिजात का पर्यायवाची जो होगा वो कल्प वृक्ष होगा। 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि निम्न में से बसंत का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। बसंत को ऋतुराज भी कहते हैं, मधुकाल भी कहते हैं, मधु ऋतु भी कहते हैं, लेकिन सुमन तो फूल का पर्यायवाची है भाई। 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा शब्द प्रकाश का पर्यायवाची है। तो प्रकाश का देखो, प्रकाश को पावस भी कहते हैं, पुहुप भी कहते हैं। अच्छा पुह, अरे सॉरी सारा ही गलत बोल दिया। पावस जो है वो अपने को जो वर्षा ऋतु है उसको पावस ऋतु कहा जाता है। पुहुप यानी फूल होता है। विभा जो शब्द है वो प्रकाश को विभा भी कहते हैं। प्रास्त यानी हारना होता है। यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है लास्ट का रहेगा कि किस विकल्प में परस्पर पर्यायवाची हैं। तो मार्तंड और भास्कर जो है वो यहाँ पे आपस में पर्यायवाची शब्द रहते हैं। चंद्रमा चपला यहाँ पे नहीं है, चपला बिजली को कहते हैं। अग्नि और अनिल तो आपस में कोई मेल नहीं है, अनिल यानी हवा होती है। व्योम और कौमुदी भी यहाँ पे नहीं है, तो 1 नंबर ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। लगभग 50% किए हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने यहाँ पे लेके आए हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।